नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ज्योतिष शास्त्र में एक धारणा बना लेते हैं कि कुंडली के कौन से भाव अच्छे हैं, कौन से भाव बुरे हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। लेकिन मैं सदैव कहता हूँ, आपकी लाइफ हो, आपकी कुंडली हो, कोई भी व्यक्ति हो, ना तो वह खराब होता है, ना ही वह अच्छा होता है। परिस्थितियों के अनुसार हर सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छी चीज़ बुरी लगने लगती है और बुरी चीज़ अच्छी लगने लगती है। इसी प्रकार हमारी कुंडली में भी जो भाव अच्छे दिखते हैं, कई बार वही भाव हमें बहुत दुख और पीड़ा देते हैं, और जो भाव कहा जाता है खराब हैं, वो हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको छठे भाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। छठा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है। 6, 8, 12 को कुंडली के खराब भाव में गिना जाता है। छठे भाव को त्रिक भाव, त्रिषडाय भाव, उपचय भाव कहा जाता है। त्रिषडाय का नाम सुनते ही आदमी कहता है ये तो खराब ही होंगे। 3, 6, 11 त्रिक भाव में भी उसका नाम शुमार है छठे भाव का, यानी कि छठे भाव त्रिक भी है, त्रिषडाय भी है, उपचय भी है। साथ ही कहते हैं रोग का, ऋण का, शत्रु का, कोर्ट कचहरी मुकदमे का, सब चीज़ों का है। तो भाई मेरे, इन क्षेत्रों से जुड़े, कोर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति, मेडिकल से जुड़े हुए व्यक्ति अपनी सेवा में उत्तम सेवा देने वाले सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ सर्विसिंग दी जाती है लोगों को, कस्टमर को उत्तम सेवा देने वाले भी तो इसी भाव से आएंगे। उनका ये भाव अच्छा होगा तभी तो वो हमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे जज प्राप्त होंगे, तभी तो हमें अच्छी सेवाएं प्राप्त होंगी। आप कहते हैं हमें खाना, किसी होटल में खाना सर्विस सही नहीं है खाने की होटल, तो सर्विस डिपार्टमेंट किसके अंडर में आएगा? छठे भाव में आएगा। जो उसका मालिक होगा, उसका सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसके छठे भाव से देखा जाएगा। उसका छठा भाव अच्छा होगा, सर्विस मिलेगी आपको अच्छी। तो छठे भाव को देखा जाए तो कितनी सारी बदनामी उसके साथ जोड़ दी गई है। लेकिन छठे भाव का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखो, हमारे कुंडली में कर्म और भाग्य, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हर इंसान के। भगवत गीता में भी कर्म के लिए जोर दिया गया है कि भाग्य की, मतलब फल की चिंता मत कर, भाग्य की चिंता, एक तरीके से फल को भाग गई है। कर्म किए जा फल की इच्छा, मतलब कर्म और भाग्य आदमी के जीवन में जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं। और इन दोनों के संयोग या योग से अगर कोई ग्रह, इनके स्वामी दोनों मिलके कहीं केंद्र त्रिकोण बैठे होते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग भी कहा जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 10th हाउस जो कर्म है, उसका भाग्य कहाँ से देखा जाएगा?
अगर आप 10th हाउस को लगन बना लें तो उसका भाग्य छठे भाव से ही देखा जाएगा, क्योंकि छठा जो है 10th से 9th है। और किसी भाग्य का कर्म कहाँ से देखा जाएगा, यानी कि भाग्य अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या कर्म करना पड़ेगा। तो 9th हाउस से 10th हाउस जो है छठा भाव, यानी कि आपके कर्म का भाग्य और भाग्य का कर्म छठे भाव से ही जुड़ा गया है। यानी कि छठे भाव को इसलिए नौकरी का, साधना का, सेवा का, सब तरीके से धर्म आप, और साथ ही अर्थ त्रिकोण भी है। 2 6 10 धर्म को छोड़ देता है आदमी, मोक्ष को छोड़ देता है। सबसे पहले अर्थ पे आता है या फिर कर्म काम त्रिकोण पे आता है। तो 2 6 10 का भी ये पार्ट है, यानी कि धन का भी एक तरीके से पार्ट हो गया, कर्म का भी पार्ट हो गया, भाग्य का भी पार्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कंपटीशन का, ये कंपटीशन का भी भाव है। यहाँ से आप बड़े बड़े पोस्टों के लिए जो कंपटीशन देते हैं, अगर ये भाव अच्छा नहीं है तो इनकी दशा चल गई तो आप कंपटीशन में बहुत दिक्कतें आएंगी, पार करना मुश्किल हो जाएगा जब तक कुंडली में और ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे। यानी कि छठा भाव अगर मजबूत है तो और ग्रह अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे तो ये कंपटीशन में आपको आराम से फाइट करा देगा। आप कंपटीशन पार करके अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। एक तरीके से ये आपको संघर्ष कराता है, साधना कराता है। इसके जो इस चीज़ से प्राप्त होते है इसके पीछे आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन की भावना, कंपटीशन में आदमी पागल हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। क्योंकि जैसे मान लो रोग आ गया तो आप पूरी कोशिश करेंगे रोग से जो है झटपट आ जाता है, आदमी कहता है कब रोग खत्म। बुखार भी आ गया तो जल्दी से जल्दी उतरे, दवाइयाँ खाएगा, दुनिया भर के परहेज, वैसे नहीं करेगा परहेज। उस दौरान चाहे उससे कुछ भी कह दो कि ये मत खा वो मत खा तो सब करेगा, रोग से इतना परेशान हो जाता है, यानी उसके पीछे आदमी पड़ जाता है। वैसी दुश्मन का घर है तो दुश्मन से परेशान होकर आदमी दुश्मनों के पीछे पड़ जाता है। कोर्ट कचहरी हो तो कोर्ट कचहरी में भी जाने को तैयार है, पैसे खर्च करने को तैयार है, समय बर्बाद करने को तैयार है। यानी कि ये ऐसा घर है कि आदमी पूर्णतः संघर्ष कर रहा है, यानी कि भाग्य बनाने के लिए कर्म करता है, अपने भाग्य को सुधारने के लिए, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कर्म करेगा। और वैसे ही कर्म का भाग्य है, यानी कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो आपको भाग्य बनेगा, यानी कि आप कंपटीशन पार हो जाएंगे। और कंपटीशन करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, यानी नौकरी का भाव भी। इस भाव से नौकर चाकर भी देखे जाते हैं। अगर आपके नौकर भाग जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, तो ये ना भाव कहीं ना कहीं आपका खराब है, आपको खराब फल देगा। इस भाव का एक रहस्य और है कि इस भाव में अगर नीच का ग्रह हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखा गया। पराशर जी ने कहा है कि छठे भाव में अगर नीच का ग्रह हो तो ये आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ तक कि अगर इस भाव का स्वामी भी नीच ग्रह हो तो वो भी अच्छे परिणाम देता है। अगर इस भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए तो ये विपरीत राजयोग का साथ में मैलेफिक प्रभाव भी हो जाए, यानी कि इस भाव का स्वामी जितना ज़्यादा खराब स्थिति में होगा आपके लिए ये अच्छे फल देगा। विपरीत परिस्थितियों में ये आपको सोना बना देगा। जैसे सोना जल के चमकता है ना, डायमंड तराश के चमकता है, वैसे ये भाव जो है आपको तराशने का काम करता है, आपको मजबूत बनाने का कार्य करता है। और आप देखिए कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वर्गो राशि आती है,
कन्या राशि, जो बुध जिसका ग्रह, बुध जैसा बुद्धिमान ग्रह इसका स्वामी है। तो आप बताइए, जब बुद्धि जैसे बुद्धिमान ग्रह को ये घर दिया गया है, तो किसी बुद्धिमान आदमी को अगर कोई घर चलाने के लिए दिया जाए तो उसका बुद्धि का इस्तेमाल करेगा ना। अब बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ग्रह को स्थिति दी गई है। यहाँ पे बुध अगर आपकी कुंडली में है तो ये अच्छा परिणाम देता है, अगर नीच का हो तब और भी अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि से वो सीधे आपको 12th हाउस में देखेगा। क्योंकि बुध जो है 12th हाउस में, अगर मान लो यहाँ पर मीन राशि है तो नीच का हो जाएगा, और सामने कौन सी पड़ेगी, उसकी अपनी राशि पड़ेगी, तो उच्च का हो जाएगा वहाँ पे जाकर। तो आपको विदेश में अच्छा सेटलमेंट दिला सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप उच्च पदस्थ हो सकते हैं। बुद्धिमान वाले कार्य, मैनेजमेंट के कार्य, अकाउंटेंसी के कार्य आप कर सकते हैं। अगर बुध यहाँ पे नीच का भी हुआ तब बात कर रहा हूँ, नॉर्मल भी हुआ तब तो है अच्छा, नीच का होने पे और अच्छा है, क्योंकि उसकी दृष्टि उच्च की पड़ेगी। बाकी अगर मंगल यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, यानी कि कोई भी मैलिफिक पाप ग्रह यहाँ पे हैं, तो वो भी अच्छे परिणाम देते हैं। क्योंकि 3, 6, 11 त्रिषडाय भाव हैं, इनमें जो है मैलिफिक ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छे परिणाम से मतलब आपको संघर्ष करने की, वो संघर्ष तो जरूर देंगे, क्योंकि त्रिषडाय भाव संघर्ष का भाव है, और मैलिफिक ग्रह भी संघर्ष कराते हैं। लेकिन संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है और चमकता है। जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता, बस भाग्य के भरोसे जो उसके भाग्य में पुराने कर्म होंगे वो मिलेगा, वो खाएगा, लेकिन नेम फेम, उसकी इज्जत वो इतनी नहीं हो जितना यहाँ पे मैलिफिक ग्रह का प्रभाव होगा। मान लो छठे भाव का स्वामी 10th भाव में चला जाए, या त्रिषडाय में 3, 6, 11 में चला है, तब भी अच्छा है। तो उपचय भाव भी है, उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में चला जाए तो अच्छे परिणाम देता। यानी कि अगर ओवरऑल मैं देखूं तो छठे भाव में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी है, अच्छाई कूट कूट के भरी है। बड़े से बड़े, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी जी कुंडली में सूर्य उनके कर्म क्षेत्र का स्वामी, जो ऑनलाइन उनकी कुंडली प्राप्त है, बाकी क्या सही है उनकी कुंडली या गलत है उसके आधार पर सूर्य उनके छठे भाव में गया, यानी कर्म का स्वामी होके छठे भाव में। कोई कहेगा त्रिक भाव में चला गया, अच्छा नहीं, लेकिन सर्विस सेक्टर में उनकी तूती बोलती है। जियो सर्विस ही दे रहा है एक तरीके से, कितना चल रहा है, चाहे फ़ोन हो चाहे वाईफाई हो, सब जियो। बाकी और सेक्टर भी उनके जो सर्विस वाले हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया चलते हैं। यानी कि अगर 10th भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो इसे बुरा मत मानिए, क्योंकि कर्म का स्वामी अपने भाग्य भाव में गया है, यानी कि त्रिकोण बनता है वहाँ से, और धन भाव में गया है। लेकिन उस भाव से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं तब ही उसमें रिजल्ट मिलेगा। आप कोई अनशंट कार्य कर रहे हैं, उस भाव से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो बात और है। तो सेवा का भाव है, साधना का भाव है,
और लगे रहने वाला भाव, कोई ऐसा काम सेवा का हो या आप उसमें बिल्कुल तन्मयता से लगे रहेंगे, तभी वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा। तो छठे भाव का इतना बड़ा महत्व है। छठा भाव लोन भी दिलाता है, ऋण। तो पुराने ज़माने में तो ऋण बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन अगर आप सोचें तो पुराने ज़माने में आदमी की गवर्नमेंट जॉब लगती थी ज़्यादातर, और रिटायरमेंट के बाद, कई बार तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग मकान नहीं बना पाते थे। और सुविधाएं तो खैर उस समय थी कम, फ़ोन, कार तभी कम यूज़ होते थे, अब तो खैर बहुत हो गए। अगर उन चीज़ को ना भी माने तो भूमि और मकान तो थे उस समय, लेकिन लोन इजीली नहीं मिल पाता था। ना लोगों को जानकारी थी, ना कोई ऐसी पॉलिसी थी, ना इतनी सारी कंपनियां थी। ज़्यादा से ज़्यादा जमींदार से, अपने रिश्तेदार से पैसे लेके, जिसके रिश्तेदार अच्छे होते थे या जिनकी अच्छे लोगों ने जान पहचान, उनसे पैसे लेके किसी तरीके से कोई नौकरी के दौरान मकान बना ले तो उसकी वाही वाही थी, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में आपकी अगर छोटी सी भी नौकरी है तो लोग मकान बना के बैठे हुए। किस बेस पे? लोन के बेस पे, तो उन्हें लोन मिल गया। तो छठा भाव लोन का भी है, यानी कि अगर आपका छठा भाव है और आप लोन लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, मकान के लिए किसी, तो आपको इजीली लोन भी ये घर दिला देता है। अब ये लोन दिलाएगा या आप लोन देंगे, ये भी सोचने वाली बात है। यानी कि अगर धन भाव का स्वामी अगर आपका लोन भाव में चला गया, तो यानी कि आपका धन क्या है, लोन में चला गया, यानी कि आप अपना धन को किसी को लोन पे दे सकते हैं। यानी तृतीय भाव अगर छठे भाव में, तो आप अगर किसी लोन कंपनी में या बैंक में लोन वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। यानी कि धन भाव छठे भाव में चला गया, वैसे तो खराब कहेंगे कि धन जो है छठे भाव में चला गया, रोग में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। लेकिन लोन डिपार्टमेंट भी तो हैं बैंकों के, अगर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को लोन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, चाहे वो किसी और का भी है, उसके बेस पे ही तो आपको धन मिल रहा है। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं और आपका धन भाव होगा, तब भी आपको घबराने की जरूरत। अगर आपका छठे भाव का स्वामी धन भाव में चला गया है, यानी कि लोन जो है धन, यानी कि आपको लोन मिल जाएगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि लोन वाला भाव आपके धन भाव में चला गया है, यानी कि आप ऋण लेना चाहते हैं तो इसीलिए आपको ऋण मिल जाएगा या ऋण के थ्रू धन मिल जाएगा, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। भाई ये अर्थ त्रिकोण है, धन का है, तो धन तो आजकल हर चीज में जरूरत है, तो बुरा क्या है छठा भाव। अब रोग की बात कर लें, रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, भैया इस रोग हो जाएगा तो रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर भी तो यहीं से पैदा होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर दवाइयों से संबंधित काम कर रहे हैं या डॉक्टरी संबंधित काम कर रहे हैं या नर्सिंग की भी सेवा भी, यहाँ से नर्सिंग भी एक सेवा, नर्सिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो या ऑक्सीजन सेवा हो या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सेवा हो, तो यानी किसी प्रकार की सेवा आप रोगियों के लिए दे रहे हैं, तो ये भी यहीं से ही तो आएगा। भाई सब दुनिया हर समय स्वस्थ तो न रहते, बीमारी तो होती है। जब डॉक्टर नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर धन किस काम का। तो ये भाव आपको अगर रोक देगा तो इन चीज़ों से जुड़ने पे आपको धन भी देगा। तो मैंने ऋण की बात कर ली, यहाँ से ऋण मिल भी सकता है, आप दे भी सकते हैं, आपके ऊपर ऋण होगा, ठीक है। ऋण उतरेगा नहीं उतरेगा ये अलग कंडीशन है, आपकी कंडीशन, लगन की कंडीशन क्या है, भाग्य की कंडीशन क्या है।
लेकिन इस भाव से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आज की डेट में कई एस्ट्रोलॉजर जैसे कर्मा अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट, आना दिखाना, जो भी आप नाम दे सको, मतलब उनका कहने का मतलब, उनकी सोच सही है। उनके कहने का मतलब है उस चीज़ का आप इस्तेमाल करें जो उस भाव की पॉजिटिविटी को दर्शाती है। कोशिश करो कि उसके पॉजिटिव, अगर आपका वो भाव आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके जो निगेटिविटी ना मिलके उसकी पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करोगे तो उस भाव से आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाओगे। तो आपको रोग, ऋण, शत्रु वाले भाव तो दिख रहे हैं। रिपु, रिपु मतलब षड रिपु कहते हैं, लोभ है, मोह है, ठीक है, गुस्सा, ये सब चीज़ें क्या आपके शत्रु हैं। तो इनको आप कंट्रोल कीजिए, सही कीजिए, तो आपका ये भाव अच्छा कार्य करेगा, आप हर चीज़ में उन्नति करेंगे। और ये भाव अगर त्रिषडाय भाव 3, 6, 11 में गया तब अच्छा, उपचा भाव में गया तब अच्छा है, 8, 12 में गया अगर किसी मैलेफिक प्रभाव में आ गया तब भी अच्छा है, यहाँ पर नीच ग्रह हो गया तब भी अच्छा है, इसका भाव का स्वामी नीच हो गया तब भी ठीक है। तो फिर इस भाव में आपको कमी कहाँ नज़र आती है। और ये कर्म का जो है भाग्य है, भाग्य का कर्म है। हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में कर्म और भाग्य दो ही चीज़ें होती हैं, और ये भाव जो है दोनों चीज़ें आपको जोड़ रहा है, कर्म और भाग्य को उस भाव से जोड़ रहा है। यानी कि इस भाव को आप मजबूत कीजिए किसी तरीके। ये भाव हमारे फिजिकल फिटनेस को भी दिखाता है, डेली रूटीन्स को भी दिखाता है। अगर आप अपना डेली रूटीन सही करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में खर्च करते हैं, एनर्जी आपको यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी संघर्ष करने में या और काम में, तो अगर आप इसे पॉजिटिव वे में खर्च करते हैं तो ये भाव आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। कंपटीशन का भाव है, आप अच्छा कंपटीशन रखिए, किसी से खराब कंपटीशन मत रखिए। अगर कोई अच्छा है तो एक छोटी लाइन को बिटाने के बजाय उसके आगे एक बड़ी लाइन खींचिए। आपसे ज़्यादा आगे है किसी क्षेत्र में, तो ये देखिए कि मैं उससे कैसे आगे बढ़ूँ। ये नहीं कि उसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं या उसके क्वालिटी को देख के खुद डिप्रेशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं, घर का माहौल भी ऐसा बन जाए। तो आपको पॉजिटिव कंपटीशन करेंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे, रूटीन सही बना के रखेंगे, उस भाव से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, तो मेरे ख्याल से कुंडली का कोई भी भाव इससे बढ़िया भाव नहीं है जो छठा भाव होता है। तो अगर आपको मेरी कही हुई बातों में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार अपना प्यार मुझे और मेरे वीडियो को देते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।